अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम अरफा फ़िरोज़ ज़की और पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड हम बात करते हैं इस यूट्यूब चैनल पर। आपको मालूम है कि पीएसएल 8th एडिशन होने जा रहा है फरवरी-मार्च 2023 में पाकिस्तान के 4 शहरों में मुल्तान, रावलपिंडी, कराची एंड लाहौर। उसके हवाले से जो है वो ड्राफ्ट और रिटेंशन और एवरीथिंग जो है अब उसके हवाले से बातें-शातें जो है वो शुरू हो गई हैं। ड्राफ्ट के हवाले से आपको बता चलूँ कि 18th नवंबर जो है वो एक्सपेक्टेड डेट है कि ड्राफ्ट उस दिन होगा और अब उससे पहले ऑब्वियसली रिटेंशंस और जिन खिलाड़ियों को रिटेन करना चाहेंगे, जिन खिलाड़ियों को डिसमिस जो है या ट्रांसफर वगैरह, उसकी खबरें अब आना शुरू हो गई हैं। और ऑब्वियसली बहुत बड़े फॉरेन प्लेयर्स भी रजिस्टर अपने आप को कराना शुरू हो गए हैं। जेसन रॉय, टिम डेविड, डेविड मिलर, डेविड मलान, वीरेंदु हसारंगा, क्विंटन डिकॉक, बहुत बड़े-बड़े नाम जो हैं वो इस बार शामिल होंगे पीएसएल के 8th एडिशन में। लेकिन जब बड़े-बड़े नामों की अगर मैं बात करूँ तो कौन-सा बड़ा नाम है जो टी20 में हमेशा लिया जाता है, और वो ऑब्वियसली हमारे द ग्रेट कैप्टन बाबर आज़म है। और बाबर आज़म के हवाले से जो है वो एक खबर सामने आई है और इस वीडियो में उसी हवाले से हम बात करेंगे। पहले तो खबर आपको देता चलूँ, उसके बाद में डिस्कशन आपको बताऊँगा कि क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है बाबर आज़म के साथ। देखें, बाबर आज़म के हवाले से खबर आ रही है कि कराची किंग्स के साथ बाबर आज़म के जो रिलेशनशिप है वो कुछ अच्छा नहीं है और बाबर आज़म अब चाह रहे हैं कि वो अब कराची किंग्स से अपनी जो जर्नी है वो ख़त्म करके एक नई फ्रेंचाइज़ में जाकर अब पीएसएल खेलें। तो ये खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। और बाबर आज़म की अगर हम लास्ट पीएसएल 7 में देखें तो बाबर आज़म की परफ़ॉर्मेंस जो है वो सिंगल हैंडेड ही थी कराची किंग्स में। पूरी कराची किंग्स की जो टीम थी वो एक तरफ थी और जो बाबर आज़म थे उनकी परफ़ॉर्मेंस एक तरफ थी। और जो एक गलत बात या एक कहते हैं ना कि ड्रॉबैक कह लें कि बाबर आज़म वहाँ परफ़ॉर्म कर रहे थे पीएसएल 7 में सिर्फ़ कराची किंग्स में, और बाबर आज़म को ही जो है वो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि ये सिंगल हैंडेडली जो है वो सिर्फ़ अपने लिए खेलते हैं, स्ट्राइक रेटिंग का इतना है, वही वो देखें ना जो स्टैट्स वाली बातें होती हैं वही करना शुरू हो गया। उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट बीइंग अ कराची किंग के जो फैन्स थे उनमें भी काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट थी कि बाबर आज़म जो है वो सिंगल हैंडेडली खेल रहे हैं, जबकि कराची किंग्स की जो टीम है बाकी वो कुछ कर नहीं पा रही। और अगर जर्नी से देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से पहली बार बाबर आज़म ने पीएसएल खेला था, लेकिन उसके बाद ट्रांसफ़र कर दिया गया था कराची किंग्स में। उन्होंने एज़ अ प्लेयर भी खेला, उसके बाद एज़ अ कैप्टनसी भी उन्होंने वहाँ की पीएसएल 7 में वो कैप्टन थे, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म उन पर एट द सेम टाइम हुआ था। लेकिन ये जो खबर आई है कि बाबर आज़म अब नई फ्रेंचाइज़ के साथ जा रहे हैं, ये ऑन द कार्ड्स भी अलग भी रहा था, क्योंकि बाबर आज़म के जो इंटरनल भी जो बातें आ रही थी कि इमाद वसीम भी वहाँ थे, वो पहले कैप्टन थे, उसके बाद कैप्टनसी से हटाकर जो बाबर आज़म ने कप्तानी बना ली, तो विंग ये ग्रुप्स वगैरह बन गए। इस तरह की बातें जो है वो र्यूमर्स थे, र्यूमर्स मैं कह रहा हूँ, ठीक है? इस तरह की बातें जो है वो सामने आ रही थी। लेकिन अब जो बात आई है, जो न्यूज़ आई है, वो यही है कि बाबर आज़म अब नई फ्रेंचाइज़ की तरफ जाने की जो है वो देख रहे हैं और अब प्लान कर रहे हैं कि नई फ्रेंचाइज़ की तरफ पीएसएल 8th जो है वो एडिशन खेलें। तो इस वीडियो में उसी वाले से मैं आपको थोड़ा-सा एक डिस्कशन, एक रफ़ सी डिस्कशन आपके साथ करना चाहूँगा कि कौन-सी फ्रेंचाइज़ में बाबर आज़म जो है वो ज़्यादा सूटेबल हो सकते हैं खेलना। देखिए, एक फ्रेंचाइज़ है जिसमें एज़ अ कैप्टन बाबर आज़म खेल सकते हैं और एक फ्रेंचाइज़ है जहाँ एज़ अ प्लेयर बाबर आज़म जो है वो खेल सकते हैं। तो वो तो ख़ैर अभी मैं बताऊँगा आपको, लेकिन बाबर आज़म की जो पहली प्रेफ़रेंस होगी वो ऑब्वियसली प्लैटिनम में तो ऑब्वियसली वो पिक होंगे ही। जहाँ भी होंगे वो प्लैटिनम में ही पिक होंगे, लेकिन एज़ अ कैप्टन वो प्रेफ़र अपने आप को ज़रूर करेंगे। तो कौन-सी वो फ्रेंचाइज़ है जहाँ एज़ अ कैप्टन वो खेल सकते हैं? तो दैट इज़ ओनली पेशावर ज़ल्मी, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी देखें, वहाब रियाज़ वो उनकी कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन थोड़े से अब सीनियॉरिटी की तरफ वहाब रियाज़ चले गए हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि, और मुझे ये लग भी नहीं रहा जो खबरें आ रही हैं पेशावर ज़ल्मी से, क्योंकि वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। डैरेन सामी जो हेड कोच है नए पेशावर ज़ल्मी के दोबारा बने हैं, तो वो उनके साथ कोई मीटिंग चल रही है। अहमद शहज़ाद जो है वो उनकी बातें आ रही हैं कि वो पेशावर ज़ल्मी का इस बार हिस्सा बनेंगे, तो वो थोड़ी-सी ना अपनी मैनेजमेंट को चेंज कर रहे हैं। तो एज़ अ कैप्टन वहाब रियाज़ को शायद वो निकालें और बाबर आज़म के चांस हो सकते हैं कि वो सिर्फ़ पेशावर ज़ल्मी में एज़ अ कैप्टन वो खेल सकते हैं। तो बाकी में वो क्यों नहीं खेल सकते? वो कौन-सी फ्रेंचाइज़ एक है जहाँ वो एज़ अ प्लेयर खेल सकते हैं? तो लाहौर कलंदर्स की अगर बात करें तो लाहौर कलंदर्स की जो मैनेजमेंट है ना, दैट रिवॉल्व्स ओनली अराउंड आकिब जावेद, जो डायरेक्टर क्रिकेट हैं लाहौर कलंदर्स के और हेड कोच भी हैं, और उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट भी आया था कि बाबर आज़म को हम लोग कोशिश ये करते हैं कि वो ना आउट हों, ताकि वो जितना वो आउट नहीं होते, क्रीज़ पे होते हैं, तो उतना फ़ायदा जो है वो लाहौर कलंदर्स को होता है। तो मुझे लगता नहीं है कि लाहौर कलंदर्स की तरफ से बाबर आज़म खेलेंगे, लेकिन मैं एज़ अ क्रिकेट फ़ैन अगर मैं देखूँ तो लाहौर कलंदर्स के जो क्रिकेट फैंस हैं वो चाहते हैं कि बाबर आज़म अपने होम टाउन से, होम फ्रेंचाइज़ जो है लाहौर कलंदर्स, वहाँ से खेलें। लेकिन
बहुत ही अनलाइकली है, बहुत ही अनलाइकली है कि बाबर आजम लाहौर कलंदर से खेलें। तो पीछे फिर क्वेटा ग्लैडिएटर्स की अगर बात करें, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से ओनर ने, उनके जो है नदीम उमर साहब ने बयान दिया हुआ स्टेटमेंट बहुत बड़ा कि 10 साल जो है वो सरफराज अहमद ही कप्तानी करेंगे क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, और वहाँ एज अ प्लेयर वो खेलेंगे मुझे लगता नहीं है, क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की ना एक अलग सी उनकी एक जो कहते हैं ना कि एक हायरार्की है, वो थोड़ा डोमेस्टिक में उनके ज़्यादा होता है, और सिंध के प्लेयर्स जो कराची के प्लेयर्स होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस होता है। सरफराज अहमद के अंडर बाबर आजम का खेलना मुझे लगता नहीं है कि वहाँ से वो खेलेंगे। मुल्तान सुल्तान की बात कर लें तो एक बहुत ही कमाल की फ्रेंडली ये फ्रेंचाइज है, हमेशा से इनके एक ना फ्रेंडलियर किस्म की वाइब्स इनसे आती हैं, और इनके जो ओनर है उनसे भी हमेशा इस तरह की आती हैं। लेकिन अगर टॉप ऑर्डर देखें, बाबर आजम इंक्लूड हो गया मुल्तान सुल्तान में, तो रिजवान, बाबर एंड शान, ये तीन का टॉप ऑर्डर बनेगा। और मुझे नहीं लगता कि इस तरह का टॉप ऑर्डर जो मुल्तान सुल्तान, फ्रेंचाइज क्रिकेट हमेशा चाहती है कि कोई एक्सप्लोसिव किस्म का बैटर हो। मुल्तान सुल्तान ने हमेशा जो है वो रिजवान के साथ एक हिटर, पिंच हिटर, और वो भी फॉरेन प्लेयर जो है वो रखा है। तो मुल्तान सुल्तान के साथ भी मुझे बहुत ही अनलाइकली लगता है कि जो है वो बाबर आजम इंक्लूड होंगे। पीछे बस एक रह जाती है इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो उनकी पहली फ्रेंचाइज थी। और इस्लामाबाद यूनाइटेड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एज अ प्लेयर वो क्यों इस्लामाबाद यूनाइटेड में खेल सकते हैं, वजह सिर्फ एक है कि जो वहाँ के ऑब्वियसली आपको पता है कि शादाब वाइस कैप्टन है, और शादाब की बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी है बाबर आजम के साथ। फिर हसन अली भी उधर हैं, हसन अली की भी जो है बहुत अच्छी बॉन्डिंग है बाबर आजम के साथ। फिर जो कहते हैं ना कि एक पुरानी अपनी फ्रेंचाइज हो, और फिर उसी उसमें फ्रेंचाइज में वापस आना, और बाबर आजम अगर शादाब के अंडर खेलें भी तो इसमें कोई मुजायका नहीं है। बाबर आजम को खुद भी कुछ फील नहीं होगा कि वो अगर शादाब खान के अंडर वो खेलना चाहें, वो खेल सकते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में। और मिडिल ऑर्डर में इस्लामाबाद यूनाइटेड हमेशा, अगर आप करें ना इन पे फोकस इन पे करें, तो इनके टॉप ऑर्डर जो है वो हमेशा होता है फॉरेन प्लेयर्स पे बेस्ड, जो है वो एक्सप्लोसिव किस्म के होते हैं। फिर ऑलराउंडर्स इनके काफ़ी अच्छे। तो मिडिल ऑर्डर में हमेशा ना हमें लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड लैक करता है। तो शायद मिडिल ऑर्डर का मतलब टॉप ऑर्डर के जो टॉप 3 होते हैं उसमें बाबर आजम को इंक्लूड कर लिया जाए। और इस्लामाबाद यूनाइटेड में मुझे लगता है कि बाबर आजम एज ए प्लेयर खेल सकते हैं, और पेशावर जलमी में एज ए कैप्टन बाबर आजम को इंक्लूड किया जा सकता है। तो आप मुझे बताएं कि इस वीडियो के बारे में आप क्या कहेंगे, बाबर आजम कौन सी फ्रेंचाइज में जा सकते हैं, इफ नॉट कराची किंग्स को अगर वो छोड़ दें, तो कौन सी फ्रेंचाइज में जाकर खेल सकते हैं। फीडबैक से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में वो फ्रेंचाइज का नाम बताएं कि आप कौन सी फ्रेंचाइज में बाबर आजम को खेलते देखना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अरफा फिरोज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।